गाइस स्टॉप, टाइम इज अप। पापा जी आ जाइए। तो पहला राउंड हो गया। जी पापा। चलिए दिखाओ। भाई वाह, आप दोनों के गिलास में पानी लगभग बराबर है। बेटा सन्नी का गिलास, तुम्हारे गिलास में तो कुछ भी नहीं है। ये क्या जीतेगा तो हमारे सामने। इस राउंड के अंदर कपिल और सतीश की जीत होती है, सनी आपकी हार होती है। तो आपको तो पता ही होगा मैं ये टेस्ट क्यों ले रहा हूं। आप तीनों में से मैं एक को अपनी बेटी के लिए सिलेक्ट करूंगा और उसी से उसकी शादी करूंगा। शादी ही नहीं, मेरी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का वो हकदार भी होगा। तो पहला राउंड तो हो गया और पहले राउंड में आप दोनों जीते हो। शालिनी, दूसरे राउंड की तैयारी करो। जी पापा। तो गाइस दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब दूसरा राउंड शुरू करते हैं। इस राउंड के अंदर मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा। मान लीजिए एक तरफ आपकी बीवी है और एक तरफ आपकी माताजी है। अब आपकी माताजी आपसे कहती हैं कि बेटा मुझे तो गांव ले चल, मुझे तो गांव जाना है। और दूसरी तरफ आपकी धर्मपत्नी कहती है कि मुझे तो शॉपिंग के लिए जाना है, मुझे शॉपिंग मॉल ले चलो। तब आप क्या करेंगे? आप एक ही को ले जा सकते हो क्योंकि आप पे टाइम की पाबंदी है। तो कपिल जी आपसे शुरू करें, आप अपना विचार बताएं। अगर मैंने माँ का नाम लिया तो इन्हें बुरा लग जाएगा और कहीं मेरी शादी कैंसिल ना हो जाए इस लड़की से। सर इसका जवाब तो सीधा सीधा है, मैं अपनी बीवी को ही लेके जाऊंगा मॉल में, क्योंकि बीवी के बिना तो ये जीवन अधूरा है। और रही माँ की बात, उनका तो जीवन जितना व्यतीत होना था वो हो गया, तो इसलिए मेरा आंसर मेरी बीवी है। भाई बहुत खूब कपिल जी, लगता है मेरी बेटी आपके साथ बहुत खुश रहेगी। सतीश जी आपका विचार? अरे सर आपने बहुत सीधा सवाल किया, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। मैं तो अपनी बीवी को ही लेके जाऊंगा। और रही बात माँ की, माँ को तो पिताजी जितना घुमाना था घुमा दिए। भाई वाह, आपका विचार इनसे मेल खाता है। लगता है मेरी बेटी आपके साथ भी बहुत खुश रहेगी। और श्रीमान क्या नाम है साहब का? सनी जी आपका क्या विचार है? सर आपके सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, माँ। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी खुशी का ख्याल रखूं। अगर हम अपनी माँ का खुशी का ख्याल ही ना रखें तो हमारे जीवन जीने का क्या फ़ायदा। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पहले अपनी माँ की खुशियों का ख्याल रखें। तो सर मैं अपनी माँ को लेकर जाना चाहूँगा कि जाऊँगा। भाई बहुत खूब। भाई आप तीनों के विचार मैंने सुने, हमें थोड़ा वक्त दीजिए सोचने के लिए और फिर हम आपको अपना निर्णय बताते हैं। एक मिनट। अरे किसका कॉल है पापा? अरे ये वो गांव से वो टेंट वाले का फोन है, वो वेडिंग वाला। हाँ जी शर्मा जी। हाँ ठीक है, आप वो वहीं टेंट लगा लीजिएगा। और भोजन, अरे भोजन वही सर, 1-2 सब्जी और दाल रायता, बस आपको तो पता है जो होता है गांव के अंदर। हाँ, और नीचे आप वो दरी बिछा देते हैं, पत्तल में खाना लगाते हैं, उसका स्वाद तो अपने आप में होता है ना। एक मिनट सर। अरे एक मिनट मैं, हाँ जी बताएं। आप ये क्या कर रहे हैं? आप इनको मना कीजिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। एक मिनट शर्मा जी, मैं आपको अपने दामाद साहब से पूछ के बताता हूँ, ठीक है? हाँ बोलिए श्रीमान जी। सर एक बात बताइए, बताएं। अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ तो मैं इस तरीके से शादी नहीं कर सकता अपनी, क्योंकि जो मेरे दोस्त और रिलेटिव्स आएंगे, कोई फॉरेन से आएगा, कोई एमएनसी कंपनी में काम करता है, तो आपको क्या लगता है वो नीचे बैठ के खाना खाएंगे? नहीं। अगर इस तरीके से हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सो प्लीज़ अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ तो आप अपना डिसीजन चेंज कर लेना। अब आप भी अपना विचार बता दीजिए। अरे सर मेरा भी डिसीजन सेम ही है। अब मेरे सारे रिश्तेदार दोस्त सब यहाँ शहर में रहने वाले हैं, तो गांव में जा कर के गांव की सभ्यता फॉलो करना और वहाँ नीचे बैठ के खाना, ये तो असंभव है। तो मेरा भी डिसीजन सेम ही है। और सनी जी आप? सर जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। और रही बात ज़मीन पर बैठकर खाना खाने की, तो ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है और इसमें कोई दिक्कत तो मुझे नज़र नहीं आती। तो आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। और रही दोस्त यारों की या घर परिवार की बात, तो उन्हें मैं संभाल लूँगा। आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। भाई वाह, बहुत खूब। आप तीनों के मैंने विचार सुने, मुझे बहुत अच्छे लगे। पापा आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, थर्ड राउंड की तरफ बढ़ते हैं। बेटी ये फोन कॉल आया था ना, ये थर्ड राउंड था।
क्या यही थर्ड राउंड था? और इसी से मैंने तुम्हारे लिए पति सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, किसको सेलेक्ट किया आपने? नहीं, आप नहीं, और आप भी नहीं, सनी जी। जिनके ऐसे उत्तम विचार हों वही तुम्हारा पति बन सकता है, क्योंकि इनके अंदर सारे संस्कार हैं, सभ्यता है, और यही पारिवारिक लोग हैं। तो ये आपके लिए पति बहुत अच्छा रहेगा। सर ये क्या कर रहे हैं आप? आपने तो थर्ड राउंड लिया भी नहीं, और बिना थर्ड राउंड के फैसला कैसे ले सकते हो आप? क्या गलत है क्या सही वो मुझे देखना है, और मैंने अपनी बेटी के लिए देखना, तुम्हारे लिए नहीं। अब आप दोनों जा सकते हो। सर, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके घर का दामाद बनूंगा, क्योंकि आपके विचार बिल्कुल मेरे विचारों से मैच खाते हैं। हाँ बेटा, जब भी तो मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है अपनी बेटी शालिनी के लिए। अब तुम घर जाओ और अपने माता पिता को ये खुशखबरी सुनाओ।